Assalamu alaikum to all my students. I'm the Dr. Saira Asghar and I will take your medicinal chemistry lab जिसका कोर्स नंबर है आपके पास फॉर्म 716. Before before starting the lecture, I will brief you about the course outline. Actually हमारे पास जो मेडिसिनल केमिस्ट्री की लैब है उसको हमने 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, जिसका इंट्रोडक्शन आप लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं। इस सेमेस्टर में हम जस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देखेंगे। हम उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप लास्ट सेमेस्टर वाले मैनुअल से ही करेंगे, ठीक है। उसके जो भी स्टेप्स हैं, जो मैकेनिज्म है और जिस तरह से जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की थ्योरी है, रिएक्शंस हैं, वो सब आप अपने लास्ट सेमेस्टर के मैनुअल से करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के प्रैक्टिकल्स को फोकस करेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट आपके पास जो न्यू पार्ट है वो है रिक्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। आपने जब एक दफ़ा ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर ली, उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट इम्प्योर होती है तो आप क्या करते हैं, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट आपके पास रिक्रिस्टलाइजेशन का है। थर्ड पार्ट आपके पास है सोल्यूशन प्रिपरेशन का, और उसका जो बी पार्ट है वो आपके पास है एसे ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स का, ठीक है। और ऐसे ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स और सोल्यूशन प्रिपरेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने लास्ट सेमेस्टर में किया था। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स को देखेंगे और उनकी टेक्निकलिटीज को देखेंगे कि हाउ वी हैव टू परफॉर्म दी ऐसे ऑफ डिफरेंट मेडिसिनल एजेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो न्यू पार्ट है। वो बेसिकली मैंने कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में जो हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको इनकॉर्पोरेट किया है एज ए एक्सपेरिमेंट, जिनके थ्रू हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है उनको ड्रॉ करते हैं। और इसके अलावा जो है कंप्यूटेशनली हम अपनी जो मेडिसिन होती हैं या ड्रग्स होती हैं, हम उनको डॉक करके देखते हैं कि जो बॉडी में आपके पास जो मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं उनको हम थ्रू स्टैटिक सिस्टम या थ्रू कंप्यूटेशनली जो है हम उसे करके देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉस्ट बचती है, आपके केमिकल्स बचते हैं। वही चीज़ जो आपकी बॉडी में जाने के बाद होगी, आप उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स आपके पास एक्टिव होंगे, जो कंप्यूटेशनली एक्टिव आएंगे, आप सिर्फ उन्हीं की सिंथेसिस करेंगे। तो computational chemistry is a very helpful tool nowadays in medicinal chemistry, ठीक है। That's why I have incorporated that part of computational chemistry in our medicinal chemistry lab course, ठीक है। अच्छा जी, now हम start करते हैं अपने न्यू पार्ट से। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको मैं बाद में अपलोड करूंगी। अभी जो है सिर्फ मैं रिक्रिस्टलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर इज व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली जो रिक्रिस्टलाइजेशन है वो क्यों की जाती है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस हियर कि व्हाई वी परफॉर्म रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली अ टेक्निक विच इज़ यूज टू प्योरीफाई दी प्रोडक्ट। अगर आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस की है ड्रग्स की और आपके पास जो टीएलसी है वो ये शो कर रही है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो इम्प्योर है, तो आप उसकी प्योरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट भी शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट इम्प्योर है, प्रोडक्ट बनी है लेकिन वो इम्प्योर है, तो आप उसकी प्योरिफिकेशन किस टेक्निक के थ्रू करेंगे। वो टेक्निक होगी आपके पास रिक्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक, ठीक है। जनरली इस टेक्निक में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपकी सिंथेसाइज प्रोडक्ट है उसको हॉट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। देन आप क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं, और जब सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपके पास सॉलेबल होती है हायर टेम्परेचर पे। लेकिन क्या होगा कि क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे सॉलेबल नहीं है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट होके आपके पास जो है वो आपके पास जो प्योर प्रोडक्ट होगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, जनरली सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक स्मॉल सीड ऑफ क्रिस्टल जो है बनता है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास पूरा क्रिस्टल लैटिस जो है वो फॉर्म होता है। अच्छा, और ये जो प्रोसेस है, जितना स्लो प्रोसेस होगा उतने ही अच्छे क्रिस्टल आएंगे, और जितना रैपिड प्रोसेस होगा उतने ही जो है वो क्या कहना चाहिए, आपका जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली, जितना स्लोली एंड ग्रेजुअली रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा उतनी ही बेहतर आपके पास रिक्रिस्टलाइजेशन होगी और उतनी ही प्योर प्रोडक्ट और उतने ही स्टेबल क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सॉलिबिलिटी एंड सॉल्वेंट का क्या रोल है। आइडियली आप जो सॉल्वेंट चूज करते हैं वो ऐसा सॉल्वेंट होता है कि जिस पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेरिंगली सॉलेबल होती है, कंप्लीटली सॉलेबल नहीं होती है। और स्पेरिंगली सॉलेबल होगी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कंप्लीटली सॉलेबल होनी चाहिए बॉइलिंग, जो कंप्लीटली सॉलेबल होगी एट हायर टेम्परेचर पे कंप्लीटली सॉलेबल होगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो स्पेरिंगली सॉलेबल होगी, और लो टेम्परेचर पे वो इनकम्प्लीट सॉलेबल होगी या इनसॉलेबल होगी। जब इनसॉलेबल होगी तो प्रेसिपिटेट आउट होगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास एक कर्व दिया गया है सैलिसिलिक एसिड का, और जिसपे दिखाया है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे दिखाया आप इस ग्राफ में इजीली देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सैलिसिलिक एसिड था उसकी सॉलिबिलिटी कितनी थी, 7.5 ग्राम। हाई टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। लेकिन जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था उस पे जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हुई, कम अमाउंट में जो है वो सॉलेबल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हायर टेम्परेचर पे हायर सॉलिबिलिटी है और लो टेम्परेचर पे लोअर सॉलिबिलिटी है। यानी कि सॉलिबिलिटी का आपके पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अच्छा जी, अच्छा, रिक्रिस्टलाइजेशन में एक प्रोसेस जो जनरली प्रोसेस होता है वो कमिंग आउट का प्रोसेस होता है। कमिंग आउट का कैसे होता है, लाइक आपके पास लो टेम्परेचर पे जब प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट आउट होगी तो वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली कमिंग आउट का प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। आइडियल रिक्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट की पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो फेयरली वॉलेटाइल होना चाहिए। वाई फेयरली वॉलेटाइल, क्योंकि वो जितना वॉलेटाइल होगा वो उतना जल्दी क्या होगा कि प्रोडक्ट से एवोपरेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो क्रिस्टल्स होंगे आपकी प्रोडक्ट के, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी उसमें। अच्छा, इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए रिक्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट का, वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपकी जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही आपकी जो प्रोडक्ट है वो मेल्ट हो जाएगी और डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को ऑयल आउट का प्रोसेस कहते हैं। और जब वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगी तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद ऑयल्स इन दी लैब। आपको उसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करना एक बहुत ही लेंदी एंड लेबोरियस प्रोसेस है। अच्छा जी, इसके अलावा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो टॉक्सिक होना, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। ठीक है। आपके पास जो रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसीजर है वो दो तरह के प्रोसीजर है, टू सॉल्वेंट मेथड और सिंगल सॉल्वेंट मेथड। टू सॉल्वेंट मेथड में आपके पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक गुड सॉल्वेंट होता है, एक पुअर सॉल्वेंट होता है। ठीक है। और गुड सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसमें कंपाउंड जो है वो इवनली सॉल्युबल होता है रूम टेम्परेचर पे भी, और यानी कि इजीली कंपाउंड जो है वो इजीली सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे। और पुअर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जिसपे कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता किसी भी टेम्परेचर पे, ना रूम टेम्परेचर पे ना हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अलावा जो दो सॉल्वेंट होंगे, जो गुड सॉल्वेंट और पुअर सॉल्वेंट होगा, वो कैसा होना चाहिए, वो मिक्सिबल होने चाहिए कंप्लीटली। ठीक है। मिक्सिबल का मतलब है सॉल्युबल। इसके अलावा जो दोनों सॉल्वेंट होने चाहिए उनका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करें दोनों सॉल्वेंट की, तो दोनों सॉल्वेंट को अगर आप इंडिविजुअली यूज करेंगे तो वो गुड रिक्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनको एज अ मिक्सचर यूज करेंगे तो आपके पास एक गुड सॉलिबिलिटी कर्व शो होगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा क्या होगा कि आपके पास जो मिक्सचर है वो हॉट टेम्परेचर पे तो गुड सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करेगा, बट क्या होगा कि आपके पास अगर आप किसी भी एक को यूज करेंगे तो वो एज अ पुअर सॉल्वेंट ही जो है वो बिहेव करेगा। और इसके अलावा गुड सॉल्वेंट होगा हॉट टेम्परेचर पे, लेकिन पुअर सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करेगा कोल्ड टेम्परेचर पे। क्या मतलब है कि
like अगर आप hot temperature, the mixture behaves more like the good solvent at hot temperature but more like the poor solvent at cold temperature. जब cold temperature पे poor solvent के तौर पे react करेगा तो क्या होगा, वो soluble नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो इजीली कमिंग आउट हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का इजीली कम आउट हो जाएगी वो, और आपके पास जो प्रेसिपिटेट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आपके पास जो है वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बहुत केयरफुली जो है वो सॉल्वेंट्स चूज करने होते हैं, इधर अ गुड सॉल्वेंट और बैड सॉल्वेंट। अच्छा जी, अगर हम टेक्निक्स और मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो सिंगल सॉल्वेंट मेथड है, सिंगल सॉल्वेंट मेथड का जनरल प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप सूटेबल सॉल्वेंट चूज करेंगे फॉर द रिक्रिस्टलाइजेशन। सेकंड प्रोसीजर क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, आप डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में क्या करेंगे, आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सिंगल सॉल्वेंट में जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सॉल्वेंट चूज कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिसोल्यूशन का प्रोसीजर होगा। डिसोल्यूशन कैसे होगी कि आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप इनफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हीट करेंगे इतना कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप मिनिमम अमाउंट ऑफ हॉट सॉल्वेंट ऐड करेंगे अपनी प्रोडक्ट में, इतना कि वो कंप्लीटली सॉलेबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल्टरेशन करेंगे। फिल्टरेशन 2 दफा होगी। ठीक है, ये जो पहली ये जो फिल्टरेशन है जो यहाँ पे हो रही है डिसोल्यूशन के बाद, इसके 2 पर्पस हैं, ईदर टू रिमूव इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज और टू रिमूव कलर्ड इम्प्योरिटीज। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इनसॉलेबल पार्टिकल्स रह जाते हैं या कोई भी कलर्ड इम्प्योरिटी होगी तो आप क्या करेंगे, आप फिल्टरेशन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो फिल्टरेशन के लिए आपके पास जो सोल्यूशन होना चाहिए वो वार्म टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, फिल्टरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, फिल्टरेशन जब आप कर रहे होंगे तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन होना चाहिए वो हॉट होना चाहिए। जितना सोल्यूशन हॉट होगा उतना ही क्या होगा कि बेहतर आपकी फिल्टरेशन होगी इन ऑर्डर टू रिमूव दी इनसॉल्युबल मटेरियल और कलर्ड इम्प्योरिटीज। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपके पास सोल्यूशन हाईली कलर होगा तो आप क्या करेंगे, आप डीकलराइजिंग एजेंट यूज करेंगे जो कि आपके पास है चारकोल। अच्छा जी, उसके बाद आप करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगी कि आप आपके पास जो फिल्ट्रेशन करने के बाद सोल्यूशन आया है आप उसे क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, और जब आप उसको कूल डाउन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, क्रिस्टल्स अपेयर होना शुरू होंगे। जितना लो टेम्परेचर होगा उतने ही अच्छे क्रिस्टल्स अपेयर होंगे। अगर आपके पास क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स अपेयर नहीं होते तो आप क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन को। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप क्रिस्टलाइजेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे अगेन फिल्ट्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगी वो आप करेंगे इन ऑर्डर टू कलेक्ट द प्रेसिपिटेट्स विच आर फॉर्म्ड थ्रू दी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जो कि अब आपके पास प्योर प्रोडक्ट की फॉर्म में अपीयर होंगे। आपके पास जो इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, उसको आप रिमूव कर चुके हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। और इसके अलावा अगर कोई सॉलेबल इम्प्योरिटी होगी लाइक आपके रिएक्टेंट्स वगैरह, जब आप इधर कलेक्शन करेंगे तो वो भी क्या होगा, आपके सॉल्वेंट के साथ फिल्टर आउट हो जाएगी। अच्छा जी, लास्ट स्टेप जो है आपके पास सिंगल सॉल्वेंट में वो है ड्राइंग का। आपने कलेक्शन कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो प्रेसिपिटेट्स है उन्हें आप डेसिकेटर पे रखेंगे ऑन द बेड ऑफ सिलिका बीड्स। तो क्या होगा कि वो जो भी मॉइस्चर रहता होगा उसको क्या करेगा, सोक आउट कर लेगा, और इसके पास आपके पास अब जो प्रोडक्ट आएगी वो कंप्लीटली ड्राई फॉर्म में आएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास है टू सॉल्वेंट मेथड्स। टू सॉल्वेंट मेथड में आपके पास एक गुड सॉल्वेंट होगा और एक पुअर सॉल्वेंट होगा। अब आप गुड सॉल्वेंट कहाँ पे यूज करेंगे और पुअर सॉल्वेंट कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट में मिनिमम अमाउंट ऑफ गुड सॉल्वेंट ऐड करेंगे। गुड सॉल्वेंट, अच्छा यहाँ पे हॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से हॉट लिखा हुआ है, ये हॉट नहीं होगा। जो टू सॉल्वेंट मेथड है उसमें हीटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सिंगल सॉल्वेंट मेथड और डबल सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड में,
कि 2 सॉल्वेंट मेथड में या डबल सॉल्वेंट मेथड में आप हीटिंग नहीं यूज करते, ठीक है, और सिंगल सॉल्वेंट में आप हीटिंग यूज करते हैं, लेकिन वहां पे सिंगल सॉल्वेंट है और 2 सॉल्वेंट है। डबल सॉल्वेंट में आपके पास 2 सॉल्वेंट है, एक गुड सॉल्वेंट है और एक पुअर सॉल्वेंट है। आपने सबसे पहले क्या किया, गुड सॉल्वेंट का मिनिमम अमाउंट ऐड कर दिया। मिनिमम अमाउंट जब ऐड किया आपने, आपके पास अब जो है प्रोडक्ट वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगी गुड सॉल्वेंट में एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आप फिल्ट्रेशन करेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज और द कलर्ड इम्प्योरिटीज। आपने कर ली। इधर हॉट ग्रेविटी फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है, इधर हॉट ग्रेविटी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, जस्ट सिंपल ग्रेविटी फिल्ट्रेशन करेंगे आप, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कीप दिस इन योर माइंड कि हॉट और कोई भी हॉट सॉल्वेंट नहीं यूज करेंगे डबल सॉल्वेंट में और ना ही कोई हीटिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन करेंगे पुअर सॉल्वेंट का। पुअर सॉल्वेंट का एडिशन कैसे करेंगे, अब ड्रॉप वाइज आप ऐड करना शुरू करेंगे पुअर सॉल्वेंट, और जब आपके पास टर्बिडिटी जैसे ही आना शुरू होगी आप उस पॉइंट पे पुअर सॉल्वेंट का एडिशन स्टॉप कर देंगे। और जब आप स्टॉप कर देंगे पुअर सॉल्वेंट का एडिशन, तो आप देखेंगे कि जब आप उसको कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप कलेक्शन करेंगे, वॉशिंग करेंगे और ड्राइंग करेंगे, ठीक है। जनरल स्टेप्स क्या है क्रिस्टलाइजेशन के, सबसे पहले है डिसॉल्विंग, ठीक है। सबसे पहले आप डिजायर्ड सॉल्वेंट को फाइंड आउट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे सॉलिड को इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉइलिंग सॉल्वेंट इन केस ऑफ सिंगल सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपके पास डबल सॉल्वेंट होगा तो आप गुड सॉल्वेंट को ऐड करेंगे पहले। उसके बाद आप डीकलराइजेशन एजेंट दैट इज चारकोल वो यूज करेंगे अगर आपके पास कोई भी कलर्ड इम्प्योरिटी होगी। उसके बाद आप फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को। उसके बाद आप सोल्यूशन को कूल डाउन करेंगे। अगर आपके पास क्रिस्टल्स अपीयर नहीं होते तो आप इंड्यूस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन को। क्रिस्टलाइजेशन इंड्यूस करने के आपके पास 3 बेसिक मेथड हैं। नंबर 1 है स्क्रैच दी फ्लास्क। अगर आपके पास क्रिस्टल अपीयर नहीं हुए तो आप फ्लास्क को क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। नंबर सेकंड मेथड क्या है, सीड दी सोल्यूशन। आप क्या करेंगे, लाइक अगर आपके पास बेंजोइक एसिड की रिक्रिस्टलाइजेशन आप परफॉर्म करें तो आप क्या करेंगे, एक बेंजोइक एसिड का क्रिस्टल जो है उसको सोल्यूशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सीडिंग। थर्ड और मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो है कूल दी सोल्यूशन इन ऑन आइस वाटर बाथ, ठीक है। आप सोल्यूशन को कूल करेंगे ऑन दी आइस वाटर बाथ, ठीक है। आपने सोल्यूशन को कूल डाउन करना है ऑन दी आइस वाटर बाथ। आप क्या करेंगे, जो आइस वाटर बाथ है उस पे अपने सोल्यूशन को रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपके सोल्यूशन का टेम्परेचर लो होता जाएगा उतने ही अच्छे आपके पास क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू होंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कलेक्शन का, ठीक है। सिंथेसिस सॉरी जब आपके पास क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं, आपने क्रिस्टलाइजेशन इंड्यूस कर दी है, उसके बाद क्या करेंगे, आप वैक्यूम फिल्ट्रेशन के थ्रू कलेक्शन करेंगे प्रेसिपिटेट्स की या क्रिस्टल्स की। और जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा ड्राइंग, ठीक है। इधर यू will have to dry the product either in the air dry। आप उसको एयर ड्राई कर सकते हैं या तो आप उसको क्या कर सकते हैं, keep that keep those crystals in the desiccator, ठीक है। डेसिकेटर में जो बेड ऑफ सिलिका बीड्स हैं वो क्या करेंगे, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो टर्न हो जाएंगे पिंक में, और एनहाइड्रस फॉर्म में वो किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, ठीक है। ये मैंने आपको दिया है इंट्रोडक्शन रिक्रिस्टलाइजेशन का। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी हैव टू परफॉर्म दी सिंगल रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड और डबल रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज।